मित्रों और एक पद है, यह पद इस प्रकार है, जो सुख ब्रज में एक गरी, प्रभु को लीनो अंक बरी। प्रभु को लीनो अंक बरी। तो यह ऐसा जो इसका पूरा पद जो है आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो इसका भावार्थ इस प्रकार का होता है, यह पद वात्सल्य वर्णन का है, जिसमें सूरदास कहते हैं कि ब्रज में जो आनंद प्रत्येक घड़ी हो रहा है वह आनंद तीनों लोकों में नहीं है। प्रत्येक घड़ी प्रतियೊಂದು क्षणದಲ್ಲಿ यह ब्रज में जिस प्रकार का आनंद मिल रहा है उस प्रकार का आनंद तीनों लोकों में ना मिलने वाला है। यह गोप नगरी इस प्रकार का आनंद मिल रहा है, इसीलिए ये गोप नगरी धन्य है, ब्रजवासी धन्य है। आठों सिद्धियां और नवों निधियां द्वार पर यहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं, क्योंकि शिव सनकादि ऋषि तथा शुकदेवादि खड़ी रहती हैं, पर परमहंसों के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन श्री हरि के यहाँ अवतार माने सभी लोग शिवा जो कुछ भी हो, ऋषि मुनि कनकादि सभी जिस भगवान के दर्शन के लिए इंतजार हाथ जोड़ करके इंतजार करते रहते हैं, वो भगवान वह जो विष्णु जो है भगवान यहाँ पर श्री हरि जो है यहाँ पर कृष्ण के अवतार में इस गोप नगरी में आई है, इसीलिए यह गोप नगरी बहुत धन्य है। परम यह आज वेद भी सत्य मानते हैं, धन्य है, सौभाग्यशाली है, यशोदा मैया धन्य है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी धन्य हैं। यशोदा जो क्या है, कृष्ण का पालन पोषण करती है, वह श्री हरि का अवतार है, इसीलिए यशोदा भी धन्य है। क्योंकि सूरदास के ऐसे महिमामयी प्रभु को उन्होंने गोद में लिया है। सूरदास के प्रभु वो कृष्ण है, कृष्ण को अपने गोद में लेकर उसका पालन पोषण करती है, इसीलिए यहाँ यशोदा मैया धन्य। और एक पद इस प्रकार का है, कपट करी ब्रज ही भूतना, लीला भक्तिन गाई सुनाई। तो इसका भी पूर्ण जो पद है आपके टेक्स्ट बुक में है, आप देख लीजिए। इसका भावार्थ इस प्रकार का होता है, यह पद वात्सल्य वर्णन का है। एक एक पद में एक एक भाव की वर्णना होती है, इस पद में वात्सल्य भाव की वर्णना की गई है, जिसमें पूतना नामक राक्षसी ब्रज में आई हुई है। पूतना नामक राक्षसी ब्रज में आई हुई है, जिसे मथुरा के राजा कंस ने बाल गोपाल को मारने के लिए भेजा है। इसे किसने भेजा है? मथुरा के राजा कंस ने कृष्ण को, बाल गोपाल छोटा सा बालक जो है उससे मारने के लिए पूतनी को भेजा है। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, वह राक्षसी है, देखने में विकार रूप वाली है, मगर यहाँ पर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके अपना रूप बदल करके यहाँ पूतना आई हुई है। बाल गोपाल की सुंदरता को पूतना अपलक निहारती है, उसका मुख चूमती है तत्पश्चात यशोदा से कहती हैं कि आप बहुत भाग्यशाली है, जिसे बाल गोपाल जैसे कुंवर आपको मिले हैं। तो कृष्ण का सौंदर्य निहारती है, अपलक देखती रहती हैं, आंखें बंद किए बिना वह देखती रहती हैं, और उसके बाद उससे वह मोहित हो जाती है और यशोदा से मिल करके कहने लगती हैं कि आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि बाल गोपाल जैसे कुंवर बेटा आपको मिला हुआ है। अंत में बाल गोपाल को माने जो यशोदा से बातें करके प्रशंसा करके उसके बाद वह क्या करते हैं, बाल गोपाल को खिलाने के बहाने बाहर ले जाती है, ಅವನನ್ನು ಆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ।
और अपना स्तनपान कराती है। उसका उद्देश्य खिलाना नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है? अपना स्तनपान करा के कृष्ण को मारने का उसका उद्देश्य है, क्योंकि उसके स्तन का दूध जो होता है वह जहरीला होता है। उस जहरीले दूध पिला करके उसको मारने का उसका उद्देश्य होता है, इसीलिए वह बाहर ले जा करके वह अपना स्तनपान कराती है। उसके दूध में जहर भरा होता है ताकि बाल गोपाल का अंत हो जाए। पर यहाँ सब कुछ बदल जाता है। बाल गोपाल का अंत करने के लिए वो अपना दूध पिलाते हैं, मगर यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है, बदल जाता है। बाल गोपाल स्वयं पूतना का अंत करने पर तुले है। तो बाल गोपाल को मारने के लिए जो पूतना राक्षसी आती है, उस पूतना राक्षसी को यहाँ पर कृष्ण मार रहे हैं। पूतना जोर जोर से चिल्ला रही हैं, मदद की गुहार करती है। वो पूतना जोर जोर से चिल्लाती है और वह मुझे बचाओ इस तरह मदद की गुहार करती है, रिक्वेस्ट ಮಾಡ್ತಾಳೆ, प्रार्थना ಮಾಡ್ತಾಳೆ। उसे लग रहा है कि बाल गोपाल उसे मार कर ही छोड़ेंगे। अभी उसे लग रहा है कि बाल गोपाल मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। अंत में बाल गोपाल से आहत पूतना बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर जाती है। अंत में आहत गायगुंड पूतना वह पृथ्वी पर गिर जाती है। इस तरह बाल गोपाल पूतना का अंत कर देते हैं, पूतना का सफाया ಅವಳನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ತಾನೆ। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं अपरंपार। यह कृष्ण की एक लीला, बहुत सी लीलाओं में भी यह भी एक लीला है, पूतना का अंत करना। तो सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण की लीलाएं अपरंपार है। हर लीला में जन उद्धार की बातें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। हर लीला में क्या है? जन कल्याण की, जन उद्धार की बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार इन दोहों में सूरदास कृष्ण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता होती है और अपनी भक्ति भावना होती है, उसका उल्लेख यहाँ पर करते हैं। तो मित्रों, इन पदों में से इस तरह के दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न सप्रसंग व्याख्या के लिए होता है और दूसरा प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होता है। निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर तीन हैं, तीन में से कोई भी एक प्रश्न हो सकता है। और सप्रसंग व्याख्या के लिए यहाँ पर तीन प्रश्न हैं। इन्हीं जिसकी पद जो होते पदों में से आप लोगों को सप्रसंग व्याख्या के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। थैंक यू।